नीली कोठी। आज के एपिसोड देखकर अच्छा लगा कि अलाइना और जैद का निकाह नहीं हो सका। वैसे भी अलाइना बहुत बुरी लग रही थी। असल हीरोइन तो हमारी ज़ारा है और वहीं जैद के साथ सजदी भी वही है। जैद तो ऐसे शोक मना रहा था जैसे पता नहीं कितनी मोहब्बत थी इसे अलाइना के साथ, जो इसे रिश्ता ख़त्म हो जाने पर अफसोस हो रहा है। शायद इतने लोगों के सामने अपनी इंसल्ट पर इसे दुख हो रहा था, वरना अलाइना से तो इसे पहले ही चिढ़ थी। खैर, इसे तो खुश होना चाहिए कि जान छूटी ऐसे चिपकू लड़की से जिसके बाप ने किसी और का हक मार कर अपनी बेटी को आगे कर रखा था। और यही बात जब वो अपनी माँ के पास आकर बताता है कि अफसोस तो इस बात का है, सारे प्रोफेसर्स को पता था सिवाय हम स्टूडेंट्स के। नीलोफर मैडम हैरान होती हैं, क्या मतलब, क्या पता था? जिस पर जैद बताता है कि यही स्कॉलरशिप ज़ारा का था। प्रोफेसर हाशिम ने डाका डाला अपनी बेटी को फेवर देने के लिए। ऐसे में अचानक से इसकी नज़र ज़ारा पर पड़ती है, जो इसी से मुंह छुपाए बुक शेल्फ ठीक कर रही थी नीलोफर मैडम की। और जैद की बात सुनकर तड़प कर पीछे हटती है और इसे देखकर जैद भी हैरान रह जाता है। ज़ारा, तुम यहाँ पर? ज़ारा आगे बढ़ती है और नीलोफर मैडम के सामने ही जैद को बातें सुनाती है कि मेरा हक मार कर तुम यहाँ पर खड़े होकर अनजान बनने का ड्रामा कर रही हो। सब पता था तुम्हें। वो गुस्से में अपना लैपटॉप पकड़ती, अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है, जबकि जैद इसे देखकर परेशान हो जाता है कि ज़ारा को सब पता चल गया, इसे कितना बुरा लगा होगा। वो ज़ारा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह पार्क में ज़ारा वॉक करने आई तो इसे रोक कर बताने की कोशिश करता है कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं नहीं जानता था कि अलाइना। जिस पर ज़ारा कुछ सुनने को तैयार नहीं। तुमने एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपने पैरों तले रोन दिया। तुम वो ज़िंदगी जी रहे हो जो मेरा और मेरी बहन का हक था। वो अनजाने में जैद को सच बता जाती है। अब जैद ज़ारा की इस बात को नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कहना चाहती है। इसे लगा कि स्कॉलरशिप छिन जाने का गुस्सा निकाल रही है ज़ारा, लेकिन असल हकीकत इतनी जल्दी तो जैद के सामने नहीं आने वाली कि नीली कोठी की असल वारिस ज़ारा और उसकी बहन है। वहीं ज़ारा, जो अभी तक जैद के लैपटॉप को वापस करने के लिए अपनी माँ के कड़े बेच नहीं सकी, लेकिन बैग से निकाल कर इसे लॉकर में लाकर रख देती है ताकि जैद अगर अपने लैपटॉप की डिमांड करे तो वो कड़े बेचकर जैद को नया लैपटॉप लाकर पकड़ा सके। लेकिन इसकी नौबत तो तब आएगी जब ये कड़े बचेंगे, क्योंकि ज़ारा के खालू, जो कि बहुत बड़े चोर और फ्रॉडिये हैं, वो इन दोनों लड़कियों की गैर मौजूदगी में इनके कमरे की तलाशी लेते हुए इस तिजोरी तक पहुंच जाते हैं और इसमें से वो कड़े निकाल लेते हैं। इतना बड़ा ख़जाना इनके हाथ लगा, इनकी तो मौजें लग गई। जबकि ज़ारा के पास तो यही आखिरी चीज़ थी जिसे बेचकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकती थी। खालू ये भी चोरी कर लेगा और ज़ारा की बहन को लगेगा कि ज़ारा ने बेच डाले हैं लैपटॉप ख़रीदने के लिए। अब ज़ारा लाख समझाती रहे कि मैंने नहीं बेचे, मुझे नहीं पता कहाँ गए, मैंने यहीं पर रखे थे। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि घर में ही सांप पाल रखा है। वैसे भी इसकी खाला को शर्म आनी चाहिए, जो अपने बेटे को लेकर इस घर में आकर बैठ चुकी हैं और इन दोनों के पीछे ये फ्राडिया भी इस घर में घुस आया है इन बच्चियों को लूटने के लिए, जो जिनके माँ बाप पहले ही मौजूद नहीं और वो इतनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी।